तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है हमारा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी समझेंगे, इसका जो फॉर्मूला है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना सामान अट सकता है। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में कितना ज़्यादा हम लोग, जैसे मान लो इसमें एयर तो भरा ही होगा, अब इसी बात है, तो एयर कितना एयर इसमें अट सकता है वो उसका वॉल्यूम होता है। और सरफेस एरिया हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये चौक है, ये चौक भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये सब जो एरिया है, इसको जिस पर पेंट करना है, सपोज दैट इसको हमको पेंट करना हो, तो ये जो इसका एरिया जिसको हम लोग छू सकते हैं, ये सब इसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो पहले तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब समझना होगा। सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, तो क्यूबॉइड का शेप होता है, जैसे मैच स्टिक है, बॉक्स जो है, मैच स्टिक का बॉक्स जो होता है, या जो ईंट है, ब्रिक्स, उसका जिस तरह से शेप होता है वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। क्यूबॉइड का, जैसे सपोज दैट ये एक क्यूबॉइड है, इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। ये क्यूबॉइड का लेंथ हो गया, ठीक है, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम हमें निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी इसमें हम कितना ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या ये कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। अगर ये पूरा सॉलिड है तो ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, मैटर से मिलकर बना होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया अगर हमें निकालना हो तो क्यूबॉइड के टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। जैसे डाइस है ना, डाइस वाला की क्यूब होता है, लेकिन उसमें भी कितने फेस होते हैं, क्यूब का जितना फेस होता है उतना क्यूबॉइड का फेस होता है, उसमें भी 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं चारों तरफ। उसी तरह से इसमें भी तो फेस उतना ही होता है जितना क्यूब का होता है, इसमें भी 6 फेस होते हैं। तो अगर इसका हमको सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा, सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में हमने टोटल भी लिख दिया। तो उसके लिए क्या होगा, तो हर एक पार्ट्स का एरिया निकालना होगा। ऊपर का एरिया L इंटू बी, नीचे का भी L इंटू बी, इस साइड का निकालेंगे तो B इंटू एच, इधर भी निकालेंगे B इंटू एच, फिर एक होगा H इंटू एल। तो ये जो 6 पोर्शन है उसको अगर हम निकाल के जोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि L इंटू बी अगर निकालते हैं, सपोज दैट ये वाला सरफेस है, इस सरफेस का हम लोग एरिया निकालते हैं तो कितना होगा, लेंथ गुने ब्रेथ। ये एक्चुअली सरफेस रेक्टेंगल के शेप का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे भी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने किया, लेकिन ये 2 रेक्टेंगल है, ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा, तो ये भी 2 बार होगा, ये भी 2 बार होगा, ये भी 2 बार होगा, इसलिए इन सब का 2 हमने कॉमन निकाल लिया। तो एक सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब इसमें लैटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करना होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, लैटरल सरफेस एरिया, इसमें हम लोग टॉप एंड बॉटम इसको अगर हटा दें तो बाकी जो सरफेस बच गया उसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया में काउंट होता है। इसी को एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ फोर वॉल के भी बराबर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। जैसे ये रूम है, ये भी एक क्यूबॉइड के शेप का है, इसके ऊपर को हटा दें, नीचे हटा दें तो क्या बचेगा, यही 4 दीवार बचेंगी, इन्हीं का हमें एरिया निकालना है।
तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ 4 वॉल के बराबर होता है। और चौथा जो इसमें फॉर्मूला यूज होता है वो है डायगोनल निकालने का। ठीक है, डायगोनल जैसे सपोज दैट ये एक रूम है, ये हॉल जो है वो डायगोनल एक क्यूबॉइड के शेप का ही है, इसमें हमें डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल हमें निकालना है। कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि डायगोनल निकालना है, सिर्फ बोलेगा कि लॉन्गेस्ट जो हम इसमें पोल रख सके या लॉन्गेस्ट मटेरियल रख सके इसमें, तो अभी सी बात है कि वो डायगोनल होगा, यानी रूम का वो टॉप से लेकर बॉटम तक का जो लेंथ होगा वो सबसे बड़ा रीजन लेंथ होगा, और उसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, करते हैं। क्यूब का जो शेप होता है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसा ही होगा। जैसे हम लोग डाइस यूज करते हैं लूडो में, उसी तरह का शेप का होगा। दैट मीन्स सपोज दैट एक हम क्यूब बनाते हैं, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या होगा? एक जैसा ही होगा। तो इसका मतलब इसका जो लेंथ होगा वो भी अगर मान लेते हैं कि a है, तो ब्रेथ भी हमारा इसका क्या होगा? a, और हाइट भी इसका क्या होगा? a। ठीक है, तो हमने जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ भी फॉर्मूला वही है, बट यहाँ पे एल, बी और एच इक्वल होता है, जिसकी वजह से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। हमने क्यूबॉइड में क्या पढ़ा था? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ एल भी अगर ए है, एल भी ए के ही बराबर है, बी भी ए के ही बराबर है और एच भी ए के ही बराबर है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, जिसे बुक में ए क्यूब या साइड क्यूब दिया हुआ होगा, साइड क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, क्यूब में भी टोटल 6 फेस होते हैं और हर एक फेस का एरिया क्या होगा? तो ये स्क्वायर के शेप का है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू साइड स्क्वायर, यानी ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा। अब ऐसा 6 साइड है तो 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, समझ में आया? एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, क्योंकि हर एक फेस एक स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ जब बराबर है तो स्क्वायर हो गया। और वैसे 6 फेस है तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें भी अगर लैटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया, टॉप एंड बॉटम हटा देना है। ठीक है, तो यानी 6 में से 2 एरिया तो हम लोग माइनस कर दिए, 2 फेस का एरिया, तो बच गया 4 फेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ठीक है, और ये दूसरा, ये तीसरा फॉर्मूला था, और ये चौथा इसका डायगोनल। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या था? डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्यूबॉइड में हम लोग क्या पढ़े थे? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ भी फॉर्मूला वही है, बट यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो सेम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम लोग समझते हैं। बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला तो दे दिया है, लेकिन ड्राइव कैसे हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। एल हमारा क्या है? ए स्क्वायर हो गया। बी भी बेस भी क्या था हमारा? बेस भी यही है, तो ए स्क्वायर ये भी होगा, और हाइट भी हमारा यही था, तो हाइट भी यही हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐड अगर करेंगे तो क्या होगा? 3a स्क्वायर। तो ए का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा रूट 3a। ये हो गया डायगोनल का
फॉर्मूला √3a। ठीक है, क्लियर है। ये सिलेंडर राइट एंगल सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको बोलते हैं। उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका शेप कैसा होता है, तो ऊपर सर्कल के शेप का और नीचे भी सर्कल के शेप का। ये इसका रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा, और ये इसका हाइट हो गया सिलेंडर का, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का हाइट हो गया। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी पर सारे वॉल्यूम के फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ है। इसे इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा ये देखते हैं इस फिगर में। क्योंकि ये सर्कल का शेप का है, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, जो सर्कल का एरिया होता है दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और हाइट को हमने h से रिप्रेजेंट किया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है। ये भी याद रखना, कई बार क्या होता है एरिया ऑफ बेस दे देता है और फिर पूछता है कि हाइट क्या होगा वॉल्यूम देकर, तो आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये एरिया ऑफ बेस क्या दे दिया है, इसको तो पाई आर स्क्वायर देना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर के ही बराबर होगा, क्योंकि नीचे हमारा सर्कल का शेप का है। हाँ, अगर वो बदल जाए स्क्वायर का शेप का दे दे तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, डैट मीन्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग, ठीक है, तो अब हम लोग, ये तो वॉल्यूम क्लियर हो गया सिलेंडर का। अब हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। जैसे ये चौक भी एक सिलेंडर के ही शेप का है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ ये वाला रीजन जो मुड़ा हुआ रीजन है, इसके ये मुड़ा हुआ रीजन को कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और जब इसका टॉप एंड बॉटम के एरिया को अगर जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो टॉप का एरिया क्या होता है, सर्कल के शेप का, बॉटम का एरिया भी सर्कल के शेप का होता है। तो पहले तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो साइड का जो एरिया है, जो मुड़ा हुआ रीजन है जिसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, उसका फॉर्मूला पहले हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग उसमें इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मेन फॉर्मूला यही होता है। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब चूंकि इसका बेस एक सर्कल के शेप का है और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा, 2 पाई r इंटू h। ये हो गया सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर हमारा कलर करना हो तो मे भी कई बार क्या होता है ना, ऊपर और नीचे उसको ढक दिया जाता है, तो इस पोर्शन को कलर करेंगे तो उस कंडीशन में हमें निकालना होगा सरफेस एरिया। लेकिन अगर टॉप एंड बॉटम को भी अगर उसमें भी कुछ काम करना हो तब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो ये हमें पहचानना होगा क्वेश्चन से कि हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस सरफेस एरिया को सिर्फ कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं हम लोग, सी लगा देते हैं यहाँ पे। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो मुड़ा हुआ सरफेस एरिया है वो। अब हम अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम के एरिया को ऐड कर देना है। डैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया और एरिया ऑफ बॉटम, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया को अगर हम TSA से रिप्रेजेंट करें,
तो कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, टॉप का एरिया क्या होगा, जो सर्कल का एरिया होता है, क्योंकि ऊपर में सर्कल के ही शेप का है, नीचे में भी सर्कल के ही शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, टॉप का भी और बॉटम का, दोनों हम लोग जोड़ देते हैं इसको, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लें, दैट मीन्स 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो क्या होगा एच प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। तब दैट मीन्स ये सिलेंडर ले लेते हैं और ये सिलेंडर है, इसका अंदर का पार्ट खाली है, ये हॉलो सिलेंडर हो गया, इसका ये जो बड़ा वाला रेडियस है इसको सपोज दैट हम लोग कैपिटल आर से मानते हैं, और ये जो छोटा वाला रेडियस है इसको हम लोग स्मॉल आर से मानते हैं। ठीक है, हाइट तो खैर सबका एक ही होगा h। अब ये हमारा बन गया हॉलो सिलेंडर। अब इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कितना मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में, वो कैसे फाइंड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड क्या होगा, तो इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम और इसका इंटरनल वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को निकाल के अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि अंदर वाला तो खाली है ना, तो जितना खाली है उसको घटाना पड़ेगा, तो यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड का फॉर्मूला होगा। अब इंटरनल वॉल्यूम और एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा क्या, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग क्या पढ़े थे, पाई, एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए आर हमारा कैपिटल होगा क्योंकि ये बड़ा वाला है ना, पाई आर स्क्वायर, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, माइनस इंटरनल वॉल्यूम जब करेंगे तो स्मॉल आर यूज करेंगे। अब इसमें से अगर हम पाई एच कॉमन ले लें तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड का। ठीक है, क्लियर है। अब कई बुक में इसको भी ड्राइव कर दिया है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस आर, क्यों हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, अपने सूटेबल हिसाब हम लोग यूज कर लेंगे जैसा सूटेबल होगा। अब होता है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लैटरल सरफेस एरिया, तो एक तो बाहर का इसका सरफेस एरिया होगा, और जब इसमें से कट करके हम निकाल लिए हैं, अंदर का पार्ट जब खाली हो गया है तो अंदर में भी सरफेस हो जाएगा। डैट मीन्स बाहर भी हम कलर कर सकते हैं, अंदर भी कलर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का इलाका खाली हो गया है। अगर वही सॉलिड रहता तब अंदर नहीं पेंट कर सकते थे हम लोग, अंदर कोई सरफेस एरिया नहीं होता। लेकिन जब हॉलो हो गया है ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ये याद रखना। वॉल्यूम कम होता है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर का पार्ट निकाल लिए तो अंदर एक हमने और एरिया क्रिएट कर दिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा उस सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऐसे लिख देते हैं इसको, एक्सटर्नल लैटरल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल लैटरल सरफेस। एक्सटर्नल क्या होगा,
तो जो सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 पाई आर हम लोग कैपिटल लेंगे, एच तो सेम रहेगा, प्लस इंटरनल, इंटरनल कितना है तो 2 पाई इंटरनल के लिए स्मॉल आर एच। अब यहाँ से 2 पाई एच अगर कॉमन ले लें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला होगा आर प्लस आर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम का एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो टॉप होगा, ये हमारा टॉप वाला जो रीजन है, ये एक रिंग के शेप का बन गया। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा ये देख लेते हैं। तो बड़े वाला रिंग का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का स्मॉल आर ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। अब इसमें से अगर हम पाई को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया टॉप का एरिया, एरिया ऑफ टॉप। सिमिलरली एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, सेम होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों को जोड़ देना है इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम भी निकाल चुके हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। बस ये सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो क्या होगा, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम दोनों इक्वल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ टॉप क्या आया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो टोपी हम लोग देखे होंगे, बर्थडे कैप या जोकर का जो टोपी होता है ना, कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया कोन, इसको, इसका जो बेस है, बेस के सेंटर को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, हाइट, और ये जो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तिरछी ऊंचाई है, समझ लो, ये तो ऊंचाई हो गया, ये तिरछा ऊंचाई है, इसलिए इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। अब ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो ये हम इस एल क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस निकालने का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया एल निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर एल दिया हो, एच दिया हो और आर ही हमें फाइंड करना हो, आर ना दिया हो, तो आर कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या फिर एल और आर दिया हो, एच निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच के लिए रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें से दो तो कम से कम दिया ही रहेगा, तीसरा निकालना होगा, तो इस सब के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, उसको नोट कर लेना। अब इसके बाद इस कोन का वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर क्या है, रेडियस, और एच क्या है, हाइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, एल क्या है, स्लांट हाइट, तो एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे लिख ले इसको, पाई आर, एल का
निकालने का फॉर्मूला क्या था, √√r² प्लस h²। तो ये भी अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, ये ज़्यादा आसान है। अब तीसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या बताया था, जो कर्व सरफेस एरिया है वो और टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे जो बॉटम है उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट हो जा रहा है। पॉइंट शेप का एरिया क्या होगा, 0। तो ये इसमें बॉटम में तो कुछ एरिया बचा नहीं, बचा है सिर्फ टॉप का कोई एरिया बचा नहीं है, बॉटम का एरिया बचा है। और वो कितना होगा, तो जो एक सर्कल का एरिया होता है, क्योंकि सर्कुलर शेप का है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। तो हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम हम लोग ऐड कर देंगे। टॉप 0 है इसलिए टॉप को ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर टॉप 0 नहीं होता तो टॉप का एरिया भी ऐड होता, जैसे पिछले हम लोग इक्वेशन में किए थे। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे, πrl, ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं, प्लस एरिया ऑफ बॉटम क्या है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो πr² हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसमें से कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें से πr कॉमन है तो πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा l और यहाँ पे एक r तो अभी भी बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, दैट मीन्स l प्लस r। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया कोन के लिए। ठीक है, स्फीयर क्या होता है, बॉल जो हम लोग खेलते हैं क्रिकेट जिससे, वो स्फीयर के ही शेप का होता है। ये सपोज दैट एक बॉल है जो स्फीयर के शेप का है, इसका एक रेडियस भी होगा। अब इसका अगर वॉल्यूम हमें यूज करना हो, निकालना हो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, फोर बाई 3 πr⁵। अगर कैपिटल R लिखें तो कैपिटल R³ कर लो। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये सब फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 4πr²। सरफेस एरिया मतलब जो बाहर का एरिया, इसको पेंट करें तो पूरा एरिया पेंट हो जाए, वो सब सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो समझाए थे। अब एक इसमें स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम भी है, वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। स्फेरिकल सेल, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फोर बाई 3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल है, मतलब अंदर से खाली रहेगा तो एक छोटा सा रेडियस भी बन जाएगा, स्मॉल r। ये ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल वॉल्यूम में से स्मॉल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो हम लोग हेमीस्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे। हेमीस्फीयर में क्या होता है, बस स्फीयर को आधा बीच से कट कर दो। जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसको बीच से कट कर दो, ये हमारा बच गया हेमीस्फीयर। ठीक है, अब इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये रेडियस है r तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो आधा हो जाएगा। जो फुल स्फीयर का जो वॉल्यूम था हेमीस्फीयर का, उसका आधा हो जाएगा। डैट मीन्स उसमें वॉल्यूम हम लोग क्या पढ़े थे, 4/3 πr³। तो इसका जब आधा करेंगे तो 2 से ये कट गया 2 बार में, फॉर्मूला क्या बन जाएगा वॉल्यूम का, 2/3 πr³। ये हो गया हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता था उसका आधा कर दें,
क्या होता था फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने आधा कर दिया, तो यानी फॉर्मूला हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसको ही कट करके बनाया ना, तो वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया तो आधा हो गया। लेकिन इसमें एक टोटल सरफेस एरिया भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे ना तो ऊपर वाला रीजन एक प्लेन रीजन हमें मिलेगा जो सर्कल के शेप का होगा। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में उस रीजन का एरिया को हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे हम लोग ऊपर वाले एरिया जो कि सर्कल का शेप का होगा, डैट मीन्स पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें पाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो क्या हो जाएगा कॉमन, क्या ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के साथ साथ ये फॉर्मूला बना कैसे ये हम लोग क्लियरली समझ गए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, थैंक यू।